शुरू करूंगी। सबसे पहले तो मेरा नाम है सपना। कहते हैं कि अपनी पहचान खुद बनाओ, मगर मेरी पहचान खुद नहीं बनी। मेरी पहचान बनी मेरे हस्बैंड के लाइफ से, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे पीछे। तो मैं अपने पति को भी थैंक्स कि आज उनके वजह से ही मैं आप सभी के सामने बैठी हूँ, वो हिम्मत कर पा रही हूँ कि बात करने की। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और सब अपनी कहानी अपनी जुबानी, सर ने कहा है, डीसी सर ने अपनी कहानी। मैं भी एक फार्मर की बेटी हूँ। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र में खेती को ही ज्यादा वैल्यूएशन है। मैं एक फार्मर की बेटी हूँ। हम 3 भाई बहन है, सबसे बड़ी मैं हूँ। और फार्मर की बेटी, हम मेरी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई चलते चलते सबसे पहले तो राजेश जी के मेरी लव मैरिज है। तो मेरी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई चलते चलते मैं कॉलेज जाने लगी। हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते, दोनों दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते। तो मेरी पढ़ाई जब चालू थी, मैं कॉलेज, जहाँ राजेश जी का जो गांव है, जो चांदूर बाजार है, वहां ही मुझे कॉलेज आना पड़ता था। तो उस दौरान हम दोनों की मुलाकातें हुई। हम दोनों में एक ऐसा लगाव सा जुड़ गया। हम दोनों में एक कॉम्बिनेशन बना। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, हमने हाँ भर दी। और हमें हमें शादी भी करनी थी, मगर घर में पता चल गया। मेरी कॉलेज रुकवा दी गई। मुझे स्कूल से घर बिठा दिया कि अब तू कॉलेज नहीं जाएंगी। तो जो बीच का दौर था, जब राजेश जी ने मुझे प्रपोज किया था, जो बीच का दौर था, जब राजेश जी ने आरसीएम, जब मुझे प्रपोज किया था, तब वो किराना दुकान चलाते थे। तब उनकी जिंदगी में आरसीएम नहीं था, वो किराना दुकान चलाते थे। और उनके घर की जो परिस्थिति थी वो नहीं, ठीक नहीं थी। और मैं एक फार्मर की बेटी थी। मेरे घर की जो सिचुएशन थी, जो मैं अपने घर से अच्छे बिलोंग करती थी, अच्छी अच्छा कुछ खेती, बहुत अच्छा बैकग्राउंड था मेरे फैमिली से, पैसे सब इससे। मगर इनकी फैमिली में थोड़ा कम खेती, किराना दुकान। तो मेरे फैमिली वाले नहीं बोल रहे थे शादी के लिए। मगर इनके जिंदगी में बीच में ही आरसीएम बिजनेस आया। और आरसीएम बिजनेस आया, तो हम फोन पे जब बात करते थे, तो ये हमेशा मेरे साथ फोन पे आरसीएम बिजनेस की ही बातें शेयर करते थे। बिजनेस ऐसा है, ऐसा होगा, हमारी रॉयल्टी आएंगी, हमारा घर होगा, हमारी कार होगी, हमारी बहुत अच्छी लाइफ होगी। हर बार मेरे साथ आरसीएम 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 बात शेयर करते थे। और मैं भी थोड़ा थोड़ा आरसीएम के बारे में जान चुकी थी, क्योंकि हर बार जब फोन पे बात होती तो आरसीएम ही सुनने मिलते था। आरसीएम के अलावा कुछ और दूजा उनके पास में टॉपिक ही नहीं था। जब भी मिलते थे आरसीएम, जब भी मिलते थे आरसीएम। तो मैं आरसीएम को अच्छी तरह से जान चुकी थी। मगर उसके बीच में ये बोलते थे कि रॉयल्टी, इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग लगाई थी। ज्वाइनिंग के पीछे पीछे इनके जो ज्वाइनिंग के आगे उन्होंने अपने तीनों भाइयों की ज्वाइनिंग लगा दी थी। इनके 2 भाई तो टेक्निकल पे पहुंच चुके थे, मगर इनकी रॉयल्टी भी नहीं आई थी। हमारी शादी की बात चल रही थी और रॉयल्टी नहीं आई थी। ये बता रहे थे मुझे रॉयल्टी आएंगी, रॉयल्टी आएंगी। तो गांव में क्या होता है, हम सब फ्रेंड्स जो लड़कियां हुई थी, हमारे जो 4-5 बजे तक के हमारे जो काम थे, वो काम खत्म होते थे। और हम एक माता रानी का मंदिर था, उस मंदिर में जाके सारी फ्रेंड्स, सारी सहेलियां जाके बैठ जाती थी। तो उस मंदिर में जाते समय मुझे रॉयल्टी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ समझ में नहीं आता था कि रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी कैसे होती है। फिर भी मैं माता रानी से प्रेयर करती थी कि उनकी रॉयल्टी दिला दे, उनकी रॉयल्टी आन दे। तो रोज प्रेयर करती थी, रोज प्रेयर करती थी। और ये भी कहते थे कि मेरी रॉयल्टी, मेरी रॉयल्टी। और हमारी शादी की बात चल रही थी। फिर शादी फिक्स हुई हमारी 2010, 17 फरवरी को 2010 में हमारी शादी हुई। शादी हुई उसी महीने उनकी रॉयल्टी आई। जिस महीने में हमारी शादी हुई उसी महीने उनकी रॉयल्टी आई। और जिस दिन हमारी शादी हुई उसके तीसरे दिन जैसे मम्मी के घर पूजा होती है, तो उस पूजा पे हम बैठे थे, तो इनको मैसेज आया मोबाइल पे। मैसेज आया, इन्होंने मुझे बताया कि देख हमारे पहले रॉयल्टी का चेक आया, वो 21,000 का था। ये देख हमारे रॉयल्टी का पहला चेक आया। और उन्होंने मुझे वो चेक मैसेज दिखाया। मैं भी खुश हुई, वो भी बहुत खुश हुई। इसी प्रकार से आगे फिर शादी हुई, घर आई, ससुराल आई, बिजनेस उतार चढ़ाव चालू था। उसी दौरान कभी मैंने
जब शादी होके घर आती तो लड़की के बहुत सारे सपने होते कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे, क्योंकि सपने ही मुझे ऐसे दिखाए थे कि घर होगा, कार होगी, तब कुछ नहीं था। टू व्हीलर पे दुल्हन को लाए थे बिठा के, मगर सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए थे। और वो सपने, मैं भी उन सपनों पे अपने रंग भरती थी कि वो सपने कहीं तो कभी तो पूरे होंगे। दौर चालू हुआ, शादी हुई, शादी होते होते हम आगे बढ़ते गए, बिजनेस उतार चढ़ाव चालू था। उसी दौरान उनके दोनों भाइयों की टेक्निकल हो चुकी थी, उनके चेक अच्छे थे, उनकी बैंक बैलेंस भी अच्छा था, मगर इनके बिजनेस उतार चढ़ाव होने की वजह से कभी कम तो कभी ज्यादा चेक आते थे। उसके वजह से थोड़ी दिक्कतें आती थी, पर चालू था जो रेगुलर। और उसी की वो बीच बीच में कहते हैं कि जब शादी होती तो लड़की को लगता है कि अपना हस्बैंड घर पे रहे, अपने साथ रहे, मगर ये सुबह जाते थे तो शाम को आते थे, कभी कभी तो 8-8 दिन घर भी नहीं आते थे। नई नई शादी हुई थी, ये घर नहीं आते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे। फिर भी हमारा जो था वो रोटीन, वो कहते थे कि नहीं, हमें आगे चल के बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, तो आज हमें ये सारा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो मैं भी उनके हाँ में हाँ भरती थी। चलो ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जो कर रहे सही कर रहे, क्योंकि मुझे भी आरसीएम के बारे में थोड़ा जान जान चुकी थी। मुझे भी पता था कि नहीं, जो होने वाला है, क्योंकि ये तो किराना दुकान चलाते थे तो लिमिट में पैसे कमाते थे। ये बताते थे मुझे कि किराना दुकान चलाऊंगा तो इतना ऐसा होगा, और आरसीएम बिजनेस आ रहा है तो ऐसा होगा। तो वो सारी बातें मैं समझ रही थी। तो आगे चले, कुछ दिन निकल गए, मैं प्रेग्नेंट रही। तो प्रेग्नेंट रहती थी, दवाखाना जाने के लिए कभी कभी पैसे भी नहीं रहते थे, बहुत दिक्कतें आती थी। किसी के पास से पैसे लेके मुझे दवाखाना ले जाते थे। टू व्हीलर थी, उस टू व्हीलर पे ही बिठा के लेके जाते थे। छोटी कुछ दिनों के बाद हमारी एक नन्ही सी परी हमारी जिंदगी में आई, और हमने उसका नाम भी परी रख दिया। वो नन्ही सी परी जैसे हमारी जिंदगी में आई, तो कुछ दिनों के बाद राजेश जी, कुछ फैमिली चैलेंज की वजह से राजेश जी ने कहा कि नहीं, चलो हम अमरावती शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे वहां से बिजनेस करने में आसानी होगी। तो हम अमरावती शिफ्ट हो गए, अमरावती शिफ्ट हुए। अमरावती शिफ्ट होते ही वहां पे जाते ही हमने एक कार भी परचेज कर ली, कार भी खरीद ली। अमरावती शिफ्ट हो गए, और अमरावती जैसे शिफ्ट हो गए तो कुछ दिनों में इनकी टेक्निकल हो गई, टेक्निकल हुई। टेक्निकल होते होते उन्होंने कार खरीदी, हमारे अच्छा कुछ चल रहा था। मगर बीच में ऐसा दौर आ गया, सबके सबके जिंदगी में ऐसा दौर आ गया था कि आरसीएम बंद हो गया। आरसीएम बंद हो गया। आरसीएम बंद होते ही ये घर आए, इन्होंने मुझे सारी बातें बताई, बोले सामान, हम अमरावती रहने जा चुके थे, अमरावती जा वहां पे रह रहे थे, तो ये कहा कि थोड़ा सा सामान पैक कर, हमें गांव जाना है। तो हम गांव आए, इन्होंने मुझे ससुराल लाके छोड़ दिया, और ये भीलवाड़ा निकल गए। भीलवाड़ा 2-3 दिन वहां रहे, वहां से घर पे आए, कहा अमरावती चलो। हम डबल अमरावती गए। अमरावती जाते ही इन्होंने वहां से, क्योंकि घर पे इन्होंने पापा से डिस्कस कर लिया था, पापा बिजनेस तो बंद हो चुका, हम वहां पे कैसे, पापा ने कहा कि आप आपका सब सामान लेके घर वापस आ जाओ। तो हम गए, फिर से अपना पूरा सामान पैक करवाया गाड़ी, और पूरा सामान लेके हम हमारे घर वापिस आ गए। घर आए, घर इन्होंने मुझे घर लाके छोड़ दिया। और ये दिल्ली जहाँ पे आरसीएम की धरना वो चालू थी, तो वो धरने पे निकल गए, और वहां पे गए, उधर वहां पे रहे। फिर कुछ दिनों के बाद घर आए। घर आते ही फिर इन्होंने कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोग भी ताने मारने चालू कर दिए, अरे अरे आरसीएम बंद हो गया, बोलना चालू हो गए, अब क्या करे, कैसे करे। कार भी खरीद ली थी, उसकी भी किस्त थी, क्योंकि शादी हुई थी, बच्चा था, थोड़ा कुछ कर्जा भी था। मगर ये कहे कि आप कैसा करेंगे। फिर इन्होंने उस कार को ही लेके ड्राइविंग चालू कर दी, ड्राइविंग चालू करी। ड्राइविंग करते करते हमारे, ड्राइविंग करते थोड़ा सा गुजारा हो रहा था, गाड़ी की किस्त निकल रही थी, घर का गुजारा हो रहा था। मगर जो लाइफ हमने, जो मैंने लाइफ जी थी आरसीएम से, जो शादी होने के बाद में, वो लाइफ मजा नहीं आ रहा था उसमें, क्योंकि एक अलग ही लाइफ लग रही थी वो। मगर
भगवान, थैंक गॉड उस भगवान का कि आरसीएम फिर से चालू हुआ। राजेश जी ने फिर से जोरों शोरों से काम शुरू किया, केवाईसी जमा करना चालू किया, फिर से आरसीएम का काम चालू हुआ और फिर से जो दौर आरसीएम का था वो चालू होते होते फिर से इनके जो इनकम आने लगी। फिर और कुछ कुछ दिन हो गए, फिर फैमिली चैलेंज की वजह से हम फिर से घर से बाहर आ गए, क्योंकि इनके सपने बहुत बड़े थे, मेरे सपने बहुत बड़े थे। हम कभी छोटे सपने देखते ही नहीं थे, हमें बहुत अच्छी लाइफ जीनी थी। तो हमने फिर से घर छोड़ दिया, किराए से रहे चांदूर बाजार में ही, मगर हमने घर छोड़ दिया क्योंकि हमारा घर पुरानी बस्ती में था। हमने कॉलोनी में शिफ्ट किया, किराए से रूम ली, वहां पे रहे। तब मेरी दो बेटियां थी, बड़ी तो स्कूल जाती थी मगर छोटी थी, छोटी बेटी थी 2-4 महीने की थी वो। और हम कॉलोनी में शिफ्ट हुए। कॉलोनी में शिफ्ट होते ही जब ये बिजनेस करने बाहर जाते थे, मेरी बड़ी बेटी स्कूल छोड़ देती, मेरे पास खाली टाइम था। मेरे काम 2-1:30 बजे तक के काम हो जाते थे, मेरे पास खाली टाइम था। तो फिर राजेश जी ने कहा तू खाली टाइम करके तू कुछ कर। तो मैंने ये बताते कुछ कर, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट सेल कर, तुझे जो अच्छा लगता है, मीटिंग में चल। तो फिर इन्होंने मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करना चालू कर दिया। ये छोटे मोटे सेमिनार्स होते थे, मीटिंग्स होते थे, मुझे साथ लेके जाते थे। मैंने सेमिनार में जाना चालू किया, सेमिनार अटेंड करना चालू किया। फिर मुझे प्रोडक्ट की जानकारी हुई, प्रोडक्ट यूज करती थी तो पता ही था प्रोडक्ट किस क्वालिटी के, कैसे, कितने बेहतरीन है। मगर जब बिजनेस में जाने से किस तरह से बोलते, किस तरह से आगे वाले को समझाती है, सब कुछ मैं सीख रही थी। तो फिर मैंने वो जो खाली टाइम था मेरा, तो मैंने एक बैग करी, उसमें सारे प्रोडक्ट भरती थी। बेटी स्कूल जाती थी, ये अपने वर्क पे निकल जाते थे और उस टाइम मैं खाली टाइम में थैली लेके पूरी कॉलोनी का चक्कर मारती थी, छोटी बेटी साथ में लेके पूरे कॉलोनी का चक्कर मारती थी, प्रोडक्ट बेचती थी और राजेश जी को डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब में हेल्प करती थी। और उसी प्रकार दौरान फिर चलते चलते कुछ दिन निकल गए, इनके टेक्निकल थे। फिर हमारा टारगेट था, हमारा जो गोल था वो था एमरॉड बनना। वो एमरॉड के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, वो एमरॉड निकली। कुछ दिनों के बाद हमने एक अच्छा फ्लैट खरीद लिया जहां हम आज रहते हैं। ऐसे दौर निकलते निकलते हमने फ्लैट खरीदी, फ्लैट खरीद किया, दूसरी कार परचेज की। आ, हमारी अच्छी लाइफ होने लगी। मगर फिर भी मैं, मेरे जो प्रोडक्ट सेल करने का दौर था वो चालू ही था, मैं हर रोज प्रोडक्ट सेल करने जाती थी। फिर लोगों के मुझे ताने भी सुनने पड़े बीच में। लोग कहते थे अच्छे घर में रहती है, कार है, अच्छा बैंक बैलेंस है, बोलती है, कहती है कि मेरे पति को 1-1.5 लाख रुपए महीना है, तो तुझे थैला लेके प्रोडक्ट बेचने की क्या जरूरत है। ऐसा बहुत सारी महिलाओं ने, कुछ ने तो जब मैं प्रोडक्ट बेचने जाती थी तो खिड़की में से देखते थे और बोलते थे भाई घर पे नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी ताने सुनने पड़ते थे। फिर भी प्रोडक्ट सेल करने जाती थी, बोलती थी मुझे पता था प्रोडक्ट सेल करूंगी तभी 1-1.5 लाख रुपए महीना घर में आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ी नींव है। तो सुपर डायमंड क्लब, डायमंड क्लब करने लगी। इस तरह से कुछ दिन और निकल गए और आज राजेश जी स्टार एमरॉड लेवल पे है। कुछ दिन स्टार एमरॉड लेवल पे है और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बेसिस सर का है, जिनके मार्गदर्शन से वो आज स्टार एमरॉड लेवल पे है। हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा दौर चल रहा है हमारा, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। जो सारे सपने मुझे राजेश जी ने शादी से पहले दिखाए थे, वो सारे सपने पूरे हुए हैं। एक अच्छा घर है, कार है, बैंक बैलेंस है, एक पहचान है और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सारा हुआ आरसीएम की वजह से। और मैं सभी महिलाओं से विनती करना चाहूंगी कि आरसीएम बिजनेस को दिल से अपनाएं, दिल से अपनाएं। क्योंकि डीसी सर ने कल जब मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो मैं सबसे कि जब तक कि हम आरसीएम को दिल से नहीं अपनाएंगे तब तक कि हमें आरसीएम के ना, हम प्रोडक्ट को जान पाएंगे, उसके जो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसे भी अपने दिल से अपनाना है, तभी तो हमें अपनी मनचाही लाइफ जीने को मिलेगा।
क्योंकि कहते हैं परिवर्तन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमें बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि पहले जब पहला दौर था, जब गैस आया था, जब पहला दौर था गैस आया था, गैस जब आया था तो घर में हमारी जो दादी परदादी जो थी वो गैस घर में रखने से मना करती थी, कहते थे बम है। मगर आज अगर गैस नहीं आया तो हम रोटी नहीं बनाते, घर में बच्चों को पति को खाना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि गैस के बगैर हमारा होता नहीं। इलेक्ट्रिक आई थी, कहते थे शॉर्ट लगता है, मगर आज अभी 10 मिनट पहले मेरे घर की लाइट चली गई थी। मैं सोच रही थी मेरी मशीन कैसी चलेगी, कपड़े धुलवाने डाले हैं। तो आज इलेक्ट्रिक अगर 10 मिनट के लिए भी चली जाए तो हमारा काम नहीं चलता। उसी प्रकार आरसीएम बिजनेस आज बहुत जरूरी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मगर आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत जरूरी है आरसीएम। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि आज कंप्यूटराइज जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, तो आने वाली जिंदगी में जॉब कम रहेगी, रहे या ना रहे, मगर आरसीएम तो रहेगा। इसलिए आरसीएम को समझना बहुत जरूरी है। हर महिला को आरसीएम समझना पड़ेगा। और आरसीएम में ऐसा है कि दैनिक दिन प्रोडक्ट है जो रोज के चलने वाले हैं, जो रोज के चलने वाले हैं। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, रिजनेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट है, तो हर कोई आरसीएम को अपना सकता है। उसी के साथ हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, महिलाओं के पास आ चुका है कीसोल। हम कीसोल पे बहुत अच्छा काम कर सकती है। हर महिला की कमजोरी है श्रृंगार, श्रृंगार के सारे प्रोडक्ट आरसीएम में कीसोल के पास है, तो हम कीसोल के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास में जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट है जो डेली यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट है। उसी के साथ साथ अगर हमें अगर बिजनेस में बिल्ड होना है तो हमें रिलेशन बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे, हमें प्रोडक्ट प्रमोशन करना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छा माहौल माहौल आरसीएम सबसे अच्छा है कि हमेशा बहुत अच्छा माहौल देता है, वो चाहे बिजनेस में हो या घर में। आरसीएम एक अच्छे संस्कार देता है, वो बिजनेस में हो या घर में, घर का माहौल चेंज करवाता है। जो माहौल मैं देखती हूँ आस पड़ोस में, जिनके घर का माहौल, और मैं मेरे अपने घर का माहौल देखती हूँ। मेरी बेटियां भी आज आरसीएम के बारे में बोलती है, मेरी बेटियों में भी लीडरशिप आ चुकी है। सब कहते हैं उसमें भी एक ऐसी लीडरशिप है कि वो भी आगे बढ़ के बात करने की कोशिश करती है। तो एक ऐसा माहौल देता है आरसीएम। आरसीएम एक संगठन देता है जो हमें जुड़े रखता है। आरसीएम एकता का बिजनेस है, तो मुझे आरसीएम बहुत अच्छा लगता है। मुझे आरसीएम के साथ जीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आरसीएम सिर्फ नाम से ही अमीरी नहीं, सम्मान से अमीरी देता है, प्यार से अमीरी देता है, दुआओं से अमीरी देता है, स्वास्थ्य से अमीरी देता है, पैसे से अमीरी देता है, समय से अमीरी देता है, हमें हर चीज से अमीरी देता है। लोग कहते हैं अमीरी पैसे से नहीं, पैसे से नहीं, स्वास्थ्य से भी अमीरी चाहिए, पैसे से ही नहीं, हमें रिश्तों से भी अमीरी चाहिए, हमें समय से भी अमीरी चाहिए, हर बात हर काम से अमीरी चाहिए। तो हमें आरसीएम सब कुछ देता है। ऑल पैकेज है आरसीएम, आरसीएम ऑल पैकेज है। आरसीएम हमें मनी फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम, सिक्योरिटी, हर चीज देता है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है मैम, बोलिए मैडम, आ रही है। उसी के साथ साथ हमें गुड हेल्थ देता है, जो सबसे आगे है, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम पैसे की मजा ले पाएंगे, हम हर चीज की मजा ले पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो आरसीएम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, जो हमारे पास आज न्यूट्रीचार्ज है, जो हर महिलाओं की जरूरत है, हर महिलाओं को जरूरी है न्यूट्रीचार्ज वुमन की। तो आज न्यूट्रीचार्ज वुमन है, न्यूट्रीचार्ज है हमारे पास, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है हमारे पास, हमारा हेलगार्ड ऑयल है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट है एक स्वास्थ्य से भरे हैं।
जो हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। तो हमारे और उसी के साथ साथ हमें आरसीएम एक जो सपना रहता है, हर महिला का सपना रहता है कि उसका एक अच्छा घर हो, ड्रीम हाउस हो। तो हमें हमारे ड्रीम हाउस में रहने हम सपना देख सकते हैं कि हमारा एक ड्रीम हाउस होगा, एक अच्छी कार होगी, हमारा अच्छा बैंक बैलेंस होगा, हमारे बच्चा अच्छा एजुकेशन ले पाए, अच्छे स्कूल में। हर हर माँ का सपना होता है कि अपना बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ दे। हमें हर माँ को लगता है कि हम जैसी लाइफ जिए वैसी लाइफ तो हमारे बच्चे नहीं जी पाए, वो अच्छी लाइफ जिए। तो ये सारा सब कुछ हमें आरसीएम दे सकता है। तो हमें आरसीएम करना चाहिए और हर महिला ने करना चाहिए। आज हर एक महिला कसम खा ले कि मैं आरसीएम को दिल से अपनाऊंगी, दिल से चाहूंगी, क्योंकि आरसीएम हमारे सारे सपने पूरे करता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। बस यही मेरी इतनी मेरी कहानी थी जो मैंने आरसीएम के साथ जी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आगे आने का मौका दिया, क्योंकि हर बार राजेश जी आते थे, इस बार आपने मुझे भी मौका दिया। जय आरसीएम।